लोकतंत्र का महापर्व आज मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान जारी, वोटर्स कर रहे मतदान। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान जारी, 70 सीटों पर डाले जा रहे वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह। लोकतंत्र का महापर्व आज, सीएम शिवराज ने परिवार के साथ किया मतदान। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किया मतदान, नकुलनाथ और प्रियानाथ ने भी दिया वोट। मतदान से पहले हनुमान मंदिर में टेका माथा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में डाला वोट। बूथ क्रमांक 22 केंद्रीय विद्यालय राजघाट कॉलोनी में किया वोट। वोट डालने से पहले पीतांबरा पीठ के किए दर्शन। मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। निरीक्षण में लगी 65 पेट्रोलिंग पार्टी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोकतंत्र का महापर्व आज सुबह से मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, तो छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 बजे तक मध्य प्रदेश में 11.83% मतदान हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 5.71% मतदान हो चुका है। सुरक्षा में पुलिस बल, CRPF, CISF के जवान तैनात है। मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 70 सीटों पर कुल 1,63,14,479 मतदाता है जो आज मतदान करेंगे। 19,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग, पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। आज बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है। खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। आज 1,63,14,479 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM पेटी में कैद करेंगे। 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। तो लोकतंत्र का महापर्व, छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर पूरे चुनाव में आगे बढ़ी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो भूपेश का भरोसा पूरे विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। वहीं घोषणा पत्रों की बात की जाए, दोनों ही राजनीतिक दलों के लगभग एक जैसे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कांग्रेस की देखी जाए, 2018 में जिस तरह से कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वही देखने को मिला, एक बड़ा वादा, और इसी को मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है इस बार के चुनाव के लिए भी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर पूरे चुनाव में नजर आई है। घोषणा पत्र बीजेपी का देखा जाए तो मोदी की गारंटी के साथ ही घोषणा पत्र सबके सामने आया। लगभग वही वादे नजर आए हैं छत्तीसगढ़ में 2018 में नजर आए थे। 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है। खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है।
देखिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए छत्तीसगढ़ में। संवेदनशील बूथ की बात की जाए तो लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 19,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए छत्तीसगढ़ में, जिन पर वोटिंग चल रही है। संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात की जाए तो 9 संवेदनशील मतदान केंद्र है। संगवारी मतदान केंद्र देखें तो 700 केंद्र बनाए गए हैं। चले तो छत्तीसगढ़ का दंगल है। बीजेपी लगातार मोदी की गारंटी के साथ विधानसभा चुनाव में नजर आई तो कांग्रेस भूपेश का भरोसा लेकर। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जुड़ गए। तौकीर जी, बहुत स्वागत है IND24 में आपका। तौकीर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है 70 विधानसभा सीटों पर यह दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। कैंपेनिंग किया, चुनाव में वादों की बात की जाए तो मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी आगे बढ़ती नजर आई, तो मोदी की गारंटी काम करेगी? चलिए तौकीर जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी है। ठीक है, तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर जी, बहुत स्वागत है IND24 में। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी, नमस्कार। बिल्कुल तौकीर जी, जिस तरह से देखा जाए तो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ में। मतदाताओं में खासा उत्साह हमने देखा। पहले चरण की जब वोटिंग हुई तब भी देखने को मिला। इस विधानसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हुई थी तो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि बहुमत के साथ उन 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आ रही है। वहीं अब 70 विधानसभा सीटें, मोदी की गारंटी, यही दावा एक बार फिर दोहरा रही है बीजेपी। जी बिल्कुल। अभी जो 70 विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी मोदी जी की गारंटी का जो हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो बिल्कुल प्रभावशील है और प्रभाव दिखा रहा है। उसका असर भी देखिए, आप देख रहे हैं, दिखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदा खुल के वीडियो में बोल रहे हैं और सोशल मीडिया में डाल भी रहे हैं कि जो है हम इस बार परिवर्तन हम करके रहेंगे और मोदी जी की गारंटी है, उस पर ही हमने पूरा भरोसा किया है। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ पर बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतती नजर आ रही है और आने वाले 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट मिलेगा और हम बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ रहे हुए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, सुरेंद्र जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तौकीर जी, आप ही के पास आऊंगी मैं। जिस तरह से ये परिवर्तन का दावा तो किया जा रहा है लेकिन सीटों का जो अंतर है वो काफी है। कैसी रणनीति रही कैंपेनिंग की अगर हम बात करें तो तमाम बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में नजर आया, लेकिन वहीं जनता का मूड समझने की कोशिश करें तो परिवर्तन आएगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आज से 4-6 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 13 से 15 सीटों पर सिर्फ जीती है और लगता नहीं कि इतना बड़ा जो है इनको हराएगी। लेकिन आपने देखा होगा जब हम 2003 में थे तब भी हमने परिवर्तन कर कर
कांग्रेस को बुरी तरह हराया था और परिवर्तन किया था और जनता ने चुना था। 2008 के चुनाव में हमको चुना और 2013 के चुनाव में हमको चुना और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे को बनाई। लेकिन कुछ वादे, जो झूठे वादे या झूठे ख्वाब जो कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने जो दिखाए, उस पे भरोसा कर कर यहाँ की जनता ने उनको वोट जरूर दिया, लेकिन वो जो वादे जो है उन्होंने पूरे नहीं किया और जो ख्वाब दिखाया या जो भरोसा किया उसका उन्होंने कत्ल कर दिया। तो जनता जो है इससे बिल्कुल खफा नजर आती है। खास तौर पे जैसे इन्होंने जो जो वादा किया, सबसे बड़ा वादा था शराबबंदी का, जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, वो इनको बहुत बड़ा नुकसान करता नजर आ रहा है। दूसरा क्या है, जो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर भी इसका असर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल जो है, जो जो इन्होंने वादे किए उसको एक भी अक्षरशः पूरा करते हुए नजर नहीं आया। 36 वादे थे, 36 में से इनके खुद उप मुख्यमंत्री बोलते नजर आए कि हमने सिर्फ 12 वादे पूरे किए, लेकिन इनके प्रवक्ता जो है कि कहते नजर आते हैं कि हम पूरे वादे किए, लेकिन उसका रिजल्ट अब साफ दिख रहा है। और जनता, अब देखिए, आज मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें जनता के बीच में, जनता के पास बहुत आसानी से पहुंच जाती है और वो बहुत सुलझी हुई है और उस चीज को समझ रही है। इसका रिजल्ट भी आपको ये चुनाव में देखने वाला। प्रथम चरण के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं कि जो 20 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें भी हम बहुत अच्छे ढंग से जीतते नजर आए। लगभग 19 से 20 सीटों पर हम बाकायदा जीत रहे हैं। तो ये बिल्कुल परिवर्तन की बहुत लहर चल रही है और उसका असर आपको इस चुनाव पे भी बिल्कुल दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और ठीक है, हम पूर्ण कांग्रेस बहुमत की ठीक है, सरकार कांग्रेस बनाने हमारे जा साथ रहे हैं। सुरेंद्र जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी IND24 में आपका। सुरेंद्र जी, तौकीर जी का कहना है कि जो वादे कांग्रेस ने किए वो पूरे नहीं हुए हैं और जनता इस बार परिवर्तन लाकर रहेगी। प्रसीता जी, भारतीय जनता पार्टी को तो घोषणा पत्र पर बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिनके खुद इनके नंबर 1 नेता है मोदी जी, वो जो वादे करते हैं, इनके नंबर 2 नेता है अमित शाह, वो स्वयं उसको कहते हैं जुमला था, चुनाव में भाषण देने का एक तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी में असल संकट तो विश्वसनीयता का है। अब इनके कार्यकर्ता ही, चुनाव के 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, बिलासपुर के इनके मंडल अध्यक्ष थे आशीष तिवारी जी, वो कहते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने वादा किया था 2014 में 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो आ गए। जिस तरह से 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, जिस तरह से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, तो वो उनका कहना था। मैं कोट कर रहा हूं आशीष तिवारी जी को, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे बिलासपुर के। वो कहते हैं कि जनता तो समझ गई है। वो भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं से कहते हैं कि तुम भी समझ जाओ भाजपा के जुमलों को। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की गवाह है कि भूपेश सरकार ने अपने वादे से ज्यादा किया है। हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था 10 दिन में, 2 घंटे नहीं लगे। जो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने का वादा किया था पिछले खरीफ सीजन में, प्रसीता जी 2640 और 2660, पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि कोई पाया है तो वो छत्तीसगढ़ का किसान था। इस बार भी हम कर्ज माफी करेंगे पिछली बार की तर्ज पर। महिला समूहों का कर्ज माफ हमने किया था 12 करोड़ से 70 लाख का, इस बार भी हम उनका कर्ज माफी कहेंगे। महिलाओं की समृद्धि के लिए जो काम हुए, जो वनोपज संग्राहकों की समृद्धि के लिए काम हुए, जो गौ सेवा भूपेश सरकार ने की, जो राम काज यहां पर हुए, 75 स्थल को राम वन पथ में चयनित करके उनका पर्यटक सुविधा बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से यहां पर गोठानों का समर्थन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ये मान चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे बैठ के कहते कि इन वादे पूरे नहीं हुए, और इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 2 दिन पहले वक्तव्य आया था। तो भूपेश बघेल जो है वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप पूरे चुनाव अभियान को देखेंगे प्रसीता जी, एक तरफ भूपेश बघेल हैं जिन्होंने पूरे 90 विधानसभा में पिछले 1.5 महीने के अंदर 91 सभाएं ली, 30 बड़ी रैलियां की। वहीं आप भाजपा के नेताओं को देख लीजिए, कहीं कोई पूछ परख हो जो 15 साल के रमन सिंह से, उनके दागी चेहरे से अब इनको परहेज है, ये चेहरा घोषित करने में डर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक की क्या स्थिति है, इनके नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की क्या स्थिति है, वो तो प्रचारक ही नहीं मानते। जिस तरह से धर्मलाल कौशिक को पहले भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया, फिर नेता प्रतिपक्ष से हटाया, अब उनकी क्या स्थिति है। अरुण साव जी से की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव की कमान अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, तो स्थानीय नेताओं और कलाकारों जो कार्यकर्ता हैं उनको ये चुनाव अभियान से दूर रखते हैं। कमल छाप के प्रमुख प्रचारक की भूमिका में तो यहाँ ईडी और आईटी है 3 साल से। इनसे पूछिए, कहीं बूथ एजेंट तो उनको नहीं बैठा दिए हैं। तो भाजपा का जो असल चरित्र है, जो ठगने की प्रवृत्ति है, 15 साल रमन राज में बोनस के नाम पर किसानों को ठगा, चुनावी साल को छोड़ के कभी दिया हो तो बताए। बेरोजगारों को चले ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी तौकीर जी से।
छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसका जवाब लूंगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका NT24 में। जी थैंक यू। गंगेश जी, जिस तरह से 70 विधानसभा सीटें जिन पर मतदान आज हो रहा है सुबह 8 बजे से, पहले चरण की वोटिंग हुई, 20 सीटों पर मतदान हुआ। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए। बीजेपी कह रही है कि इस बार परिवर्तन लाकर रहेगी छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिला के सही मायने में देखा जाए तो अभी गारंटी बनाम भरोसा कुल मिला के जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भरोसा है। अब इसमें जनता किसकी तरफ झुकाव जनता का ज्यादा होता है वो तय करेगा, उसकी सरकार बनेगी। दोनों ही पार्टियों ने पिछले आचार संहिता लगने के बाद से, उसके पहले तो कांग्रेस ज्यादा प्लस थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद से जो अग्रेसिव तरीके से भाजपा ने अपना प्रचार प्रसार अभियान किया है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पे मोदी, अमित शाह और जो केंद्रीय स्टार प्रचारक वहां के आए, उन्होंने लगातार भूपेश बघेल जी को टारगेट करते हुए पूरा प्रचार अभियान को एक मतलब माहौल ऐसा खड़ा कर दिया कि ऐसा लगने लग गया कि पूरे प्रदेश में जो है अराजकता का माहौल है। मतलब एक तरह से निगेटिव प्रचार बहुत ज्यादा हुआ है। इसके अलावा घोषणा पत्र की अगर बात करें अपन, तो खास तौर पर 3 मुद्दों पे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव केंद्रित है। पहला धान, जिसमें पिछली बार भाजपा चुकी थी। इस बार भाजपा ने MSP और किसानों के लिए बोनस, धान का बोनस जो दे नहीं पाए थे वो लेके आई है। तो कांग्रेस के पास 100 रुपए बढ़ के MSP है और कर्ज माफी है। महिलाओं के लिए दोनों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। एक जगह कांग्रेस चुकी थी, मातारी वंदन योजना 12,000 रुपए प्रति साल महिलाओं को देने की योजना थी, तो भूपेश बघेल जी ने गृह लक्ष्मी योजना लाके उसको भी काउंटर कर दिया। तो इस तरह देखें, तीसरा यूथ वर्ग के लिए जो एक नए वोटर्स और जो नए युवा वर्ग है, दोनों ही बड़ी बड़ी घोषणाएं लेकर आए हैं, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस तरह की घोषणाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे यहाँ पर मुद्दों की रेस लगी रही लगातार। पहली बार अपना हम छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि घोषणा पत्र से अलग दोनों ही पार्टियां लगातार, कांग्रेस तो शुरू से ही 17 घोषणा पत्र आने के पहले 17 घोषणाएं पहले कर दी थी कांग्रेस। उसके बाद भाजपा घोषणा पत्र आया, कांग्रेस की घोषणाएं जारी रही, और उसके बाद भाजपा से भी घोषणाएं उसके काउंटर में आती रही। तो एक तरह से घोषणा की रेस लगी रही दोनों पार्टियों में। लेकिन इन सब के बीच जो है वोटर जो है इन दो चीजों पे तय करेगा, और वोटर साइलेंट है। मुझे ऐसा लगता है वोटर एकदम से अपना रिएक्शन अभी नहीं दिखा रखे, जो हम लोग घूम के देखा है जी। वो साइलेंट है, और छत्तीसगढ़ का वोटर साइलेंट ही रहता है और मन बना के अपने हिसाब से वोटिंग करता है। इसलिए वो समझना बहुत कठिन रहता है कि वो किस तरफ इस बार रूट किस तरफ बैठेगा। तो पिछली बार का भी जो परिणाम आया था प्रत्याशित था। इस बार भी जिस तरह से चीजें हैं उसको लेकर वोटर साइलेंट है, और वो अपने हिसाब से मत करेगा। बिल्कुल। और दोनों में से एक चीज तय होगी, या तो भूपेश का भरोसा चलेगा या मोदी की गारंटी। ये बात है। बिल्कुल तौकीर जी, आपके पास आऊंगी। वोटर साइलेंट है, ठीक है, लेकिन जिस तरह आप दावा कर रहे हैं बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल परिवर्तन आएगा, बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी, तो ये बिल्कुल जानना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में ऐसा क्या हो गया? देखिए, पिछले 5 साल में जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इन्होंने जो ख्वाब दिखाए उसको तोड़ दिया। इन्होंने जो भरोसा जताने के लिए जो बड़े बड़े ड्रीम लाए, बड़े बड़े घोषणाएं की, लेकिन उसमें एक भी पूरा नहीं किया। ये सबसे बड़ा धोखा किया और कत्ल किया भरोसे का। तीसरी बात, तीसरी सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने कई घोटाले किए, एक नहीं कई। ऐसा कोई योजना नहीं है सरकार की जिसमें इन्होंने घोटाले का एक भी जगह छोड़ा हो। अब आपने देखा होगा इनके नेता और इनके साथ साथ IAS अधिकारी जैसे लोग अंदर गए हैं, और उसका नतीजा भी इनको भुगतने मिल रहा है। आप चाहे रेत घोटाला लीजिए, चाहे कोयला घोटाला लीजिए, चाहे गौठान जैसी गौ माता की जगह में इन्होंने घोटाला किया। तो गौठान घोटाला हो गया, सीमेंट घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, रेत घोटाला, और इनके ही जो अभी वर्तमान में मंत्री है और पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने DMF घोटाला उजागर किया, तो उसको भी इन्होंने नहीं माना। जयसिंह अग्रवाल ने रीनू साहू के खिलाफ बताया था कि ये घोटालेबाज हैं, तो भी नहीं माना। लेकिन आज वो रानू साहू जो है वो आज ED के ने उसको क्या किया इससे समझ में आता है। इनके नेता और इनके सुपर CM सौम्य चौरसी जैसी लोग अंदर हैं, और ये बात करते हैं कि हमने पूरे वादे पूरे किए। अरे भाई साहब, आपने कौन से वादे किए? 5 तो 7 तो उद्घाटन करके जो करे होंगे, और उसको पूरा अमली
जामा पहनाकर जमीन स्तर तक अगर वो योजना आज तक काम कर रही हो, जरा ये बता दीजिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, विज्ञापन करने से कुछ नहीं होता, ढिंडोरा पिटने से कुछ नहीं होता। आपने एक भी जमीन स्तर पे काम नहीं किया, इसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ रहा है और जनता भी इस चीज को जान गई है। इसी कारण से सारी दूसरी बात हमने जो ठीक है, तो फिर 2018 में क्या हो गया था? 2018 में क्या हो गया था जो सिरे से नकार दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं छोटा सा हमारे को भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का तीन कार्यकाल हमने जीता था, 3 कार्यकाल हमारा रहा था, तो उसका वे में भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती। हो सकता है कि एक मामला था। दूसरा मामला जो सबसे बड़ा था कि शराबबंदी का इन्होंने जो सबसे बड़ा वादा किया था, 12% महिला वोटर जो है इनकी तरफ आकर्षित होकर वोट दे बैठी थी, लेकिन उन्होंने आज तक उसको वादा पूरा नहीं किया और आज तक उसमें समिति बना के झूठे जो है ढकोसले करते रहे। तो उसका नतीजा भी जो है आज वो 12% की जगह हमको लगभग 18 से 20% महिला वोटर हमारी तरफ आकर्षित है, क्योंकि जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी बात, महिलाओं के लिए जो हमने अभी शराबबंदी का वादा तो आपने भी नहीं किया ना। हमने प्रति महिला 1000 रुपए देने की कोशिश की। शराबबंदी का वादा तो बीजेपी ने तो नहीं किया ना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वादा किया नहीं, लेकिन इन्होंने वादा किया, उस पे इन्होंने वादे को पूरा नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है, मैंने अगर वादा किया, मैं उसको पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जनता उसको देखती है। हमने जो वादा किया हमने उसको अच्छा सा पूरा किया। किसी कारण से हमने जो वादे पूरे नहीं किए थे, हमने अभी भी उस घोषणा में किए कि हम अभी अगले जो पिछली बार जो 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया था, हम अभी वादा कर रहे हैं। इन्होंने तो समर्थन मूल्य की बात करो, 4 किस्तों में दिया, अभी तक कई के खाते में पहुंचा नहीं है। और बात करते हैं कि हम किसान को कर्ज माफी कर रहे हैं, अभी तक ये घोषित पिछली बार का भी नहीं करे ना, अभी घोषित करें कि अल्पकालीन करें, मध्यकालीन करें या दीर्घकालीन करें, इन्होंने कभी अभी तक नहीं बताया। नेशनल बैंक के जो बेचारे कर्जदार हैं वो क्या करेंगे, मध्यकालीन जो है वो बैंक के जो कर्जदार है वो क्या करेंगे? आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए करा कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन पिछला कर्ज देख लीजिए, पिछले कहीं इन्होंने जो कर्ज माफ किया था, घोषणा करी थी, उसका भी अभी तक अच्छा उनका माफ नहीं किया और अभी तक पैसा उनका। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, जनता ही उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी प्रसीता जी, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड को छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। भूपेश पर भरोसा बरकरार है और इस बार तो 75 पार की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से भाजपा के अलग अलग नेता अलग अलग दावे करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं 19 वादे पूरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर 34 वादों की जो सूची जारी की थी, एक एक बिंदु पर चर्चा हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये पूरा चुनाव अभियान, प्रसिद्ध जी आप देखेंगे तो भाजपा पूरी तरह से नकारात्मक मोड पर रही है। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे भाजपाई तथ्यहीन आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। भाजपा के नेता षड्यंत्र रचते हैं और उस पटकथा लिखी जाती है, उसे ईडी जारी करती है। जिस तरह से आपको याद होगा प्रसीता जी, 4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था भाजपा के प्रत्याशी वैशाली नगर से जो चुनाव लड़ रहे रिकेश सेन, देश के गृह मंत्री अमित शाह को पैसा पहुंचाने का उनका स्वीकारोक्ति है वीडियो में। बताए ईडी जांच करेगी, बताए रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं ईडी में, आय से अधिक संपत्ति का मामला और नान घोटाले का मामला, जिसमें नागपुर, लखनऊ और दिल्ली तक पैसे पहुंचाए गए। कौन थी मैडम सीएम? ऐश्वर्या रेसिडेंसी किसका पता था? और जिस तरह से पनामा और अगस्ता के मामलों में सीएम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद पुत्र का नाम आया था, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? भाजपा के शासनकाल में 6,500 करोड़ की राशि चीट फंड कंपनियों को बसाकर ये भाजपाई कमीशन खोरी के लालच में लुटवाए, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? तो भाजपा के नकारात्मक राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जमीन तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे मुद्दों पर विश्वास नहीं करती। मूल बात जो वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने कही, छत्तीसगढ़ का किसान आज देश में सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा कीमत पा रहा है। जिस तर्ज पर हमने कर्ज माफी की थी, हमने तो कहा ना, जो वादा हमने 2018 के चुनाव के बाद निभाए, जो पहली कैबिनेट में जो कर्ज माफी पर फैसला हुआ था, उसी तर्ज पर जो 9,270 करोड़ की कर्ज माफी किसानों की हुई थी, उसके बाद 450 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ था। जिस तरह से 8.5 लाख कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है, तो किसानों की समृद्धि, गौपालकों की समृद्धि, वनोपज संग्राहकों की और महिला समूह जो गोठान समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो 2,47,000 महिला समूहों के माध्यम से 27 लाख महिलाएं हमारी बहन बेटियां जो समृद्ध हुई है,
उस तर्ज पर उस सामाजिक न्याय की व्यवस्था को, उस आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए भूपेश पर एक बार फिर से भरोसा जो बरकरार रहेगा, उसमें आम जनता का यह नारा है, बदलाव तो 2024 में होगा केंद्र की मोदी सरकार को बदलकर। जो बोनस पर अड़ंगे लगाती है, जो उसना अरवा का भेद करके सेंट्रल पुल की चावल खरीदी में अड़ंगा लगाती है, जो 68,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल करती है, जो 35,000 करोड़ उर्वरक की सब्सिडी में कटौती करती है, जो बारदाना देने में नानुकुर करती है, जो अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रताड़ित करती है, शोषित करती है, पीड़ित रखती है, जो उपेक्षा करती है छत्तीसगढ़ का। जब लेने की बारी आती है, छत्तीसगढ़ से लेते हैं पिछले 5 साल में 4,61,000 करोड़, और जब देने की बारी आती है तो एहसान जताकर देते हैं मात्र 1,37,000 करोड़। तो 1/3 से ज्यादा देकर एहसान जताने वाले भाजपाइयों को लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। और आज के इस चुनाव में आज जो 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है प्रसीता जी, बेहद उत्साह है। भूपेश सरकार कर भरोसा बरकरार है और इस बार 75 पार से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता जो है इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब के झांसे पे नहीं आने वाली। भूपेश का भरोसा चलेगा कि मोदी की गारंटी आज जनता बोलेगी, ईवीएम में इसका फैसला कैद हो जाएगा, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र का महापर्व आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 70 सीटों पर खासा उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए IND24 के साथ।